सब कहते हैं 2040 तक इंडिया सुपर पावर बन जाएगा। इंडिया की ग्रोथ सबसे फास्ट है, स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया दुनिया को इम्प्रेस कर रहा है। लेकिन फिर भी एक अजीब सी उलझन हर इंडियन फील करता है। मेट्रो बन रही है पर डिले हो जाता है, हाईवेज वर्ल्ड क्लास है पर टोल और टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स मॉडर्न है पर वेटिंग लिस्ट खत्म ही नहीं होती, जॉब्स आ रही है पर टैलेंट शॉर्टेज हमेशा न्यूज में रहता है। आखिर ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया दौड़ भी रहा है और फंस भी रहा है? अगर इंडिया को 2040 तक सुपर पावर बनना है तो कुछ रियल वीक स्पॉट है जो हेडलाइंस में नहीं सिर्फ ग्राउंड रियलिटी में दिखाई देते हैं। आज हम डिकोड करेंगे हिडन वीक स्पॉट जो इंडिया की ग्रोथ को स्लो करते हैं। मैं हूं आदित्य, लेट्स मैप इट आउट। 2024 में इंडिया के 697 हाईवे प्रोजेक्ट्स डिले हुए थे और इनमें से 35% तो सिर्फ लैंड डिस्प्यूट की वजह से थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया के रनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी 5.5 लाख करोड़ का कॉस्ट एक्स्ट्रा दर्ज किया गया। पर असली प्रॉब्लम ये नहीं कि प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं, असली प्रॉब्लम यह है कि डिले का इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर गोल्स को स्लो कर देता है। मेट्रो, हाईवे, पोर्ट, एनर्जी प्लांट्स, सबका कॉमन पैटर्न एक ही है। अनाउंसमेंट फास्ट होता है लेकिन एग्जीक्यूशन स्लो। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का फिजिकल वर्क 82% कंप्लीट हो चुका है, पर कंप्लीशन डेट दिसंबर 2025 तक शिफ्ट हो चुकी है। ये डिलेज एक छुपी हुई चेन रिएक्शन बना देते हैं। एक प्रोजेक्ट लेट होता है तो उससे जुड़े कई काम भी स्लो हो जाते हैं, फिर पूरा सिस्टम धीरे चलने लगता है और हमारे इंडिया का 2040 का प्लान ग्राउंड रियलिटी से पीछे रह जाता है। इस गैप को हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन गैप। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 250 गीगावाट तक का पीक पावर डिमांड सक्सेसफुली मीट किया, पर उसके साथ ही 15% बिजली तो पहुंचने से पहले ही लॉस हो जाती है। मतलब ये हम पावर बना लेते हैं लेकिन उसका फायदा ग्राउंड तक नहीं पहुंचता। इंडिया सोलर, विंड और डैम से पावर तो बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, लेकिन जब जनरेशन और ट्रांसमिशन दोनों इंप्रूव हो रहे हैं फिर भी हम एक लास्ट स्टेप में फंस जाते हैं जहां बिजली को घर और फैक्ट्री तक पहुंचाना होता है। यहीं पर लॉसेस, वीक सिस्टम और प्रॉपर गवर्नेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। यही वो वीक लिंक है जो 2040 के विजन को स्लो कर देता है। हाल ही में कई स्टेट्स ने स्मार्ट मीटर लगाना शुरू किया है और पावर लॉसेस कम करने के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। फिर भी कुछ स्टेट्स में लॉसेस लगभग 17 से 18% है। सोचो, अगर बिजली का लगभग 1/4 हिस्सा कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही लॉस हो जाता है तो उसका खर्चा, डिले और इनएफिशिएंसी कहां से आएगी? ये सिचुएशन एक परफेक्ट एग्जांपल है एग्जीक्यूशन गैप का। मतलब काम शुरू हो जाता है पर पूरे ढंग से कंप्लीट नहीं होता। बिजली बन जाती है पर लास्ट तक पहुंचने में प्रॉब्लम आती है। वायर्स और ट्रांसमिशन सिस्टम तो ठीक है पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती। सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स तो बढ़ रहे हैं पर उनकी बिजली स्टोर करना, ग्रिड में सही वक्त पर फीड करना और डिपार्टमेंट्स को एक साथ काम करवाना, ये सब उतना आसान नहीं है। और जब ये गैप बनता है तो फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या डेटा सेंटर, सभी का काम स्लो हो जाता है। इंडिया में 2024 तक 38% कंपनीज ने बोला कि उन्हें स्किल टैलेंट नहीं मिल रहा, इवन जब जॉब्स खाली पड़े हुए थे। आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी सेक्टर, हर जगह हायरिंग डिमांड है, पर राइट स्किल वाला कैंडिडेट मिलना बहुत मुश्किल। इंडिया में हर किसी ने ये सिचुएशन कभी न कभी फील की होगी। डिग्री हाथ में है पर जॉब मैच नहीं होता, जॉब पोस्ट ओपन है पर कैंडिडेट उसके लिए ट्रेन नहीं होता। इंडिया की इकोनॉमी अच्छे स्पीड से बढ़ रही है पर वर्कफोर्स का स्किल सेट उसे कैच नहीं कर पा रहा। इंडिया में आज सिविल, मैकेनिकल, ईसी जैसी ब्रांचेस में डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स भी आईटी सर्विस कंपनीज में जॉब कर रहे हैं क्योंकि उनके कोर डोमेन में ओपनिंग्स कम है और आईटी में बेसिक ट्रेनिंग देकर एब्जॉर्ब करना आसान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आईटी गलत चॉइस है, पर ये एक साइन है कि हमारा स्किल मैप और जॉब मैप एक लाइन में नहीं चल रहा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट रेट 2024 में 45 से 50% के बीच में रहा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स 70% एप्लीकेंट्स बेसिक टेक्निकल टेस्ट भी क्लियर नहीं कर पाए। ये सिर्फ एजुकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन फेलियर है। इंडस्ट्री को क्या स्किल्स चाहिए, कॉलेज क्या पढ़ाता है और स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं, तीनों के बीच में कोई रियल ब्रिज है ही नहीं। इसका रिजल्ट होता है हाई टैलेंट शॉर्टेज, लो प्रोडक्टिविटी, स्लो इनोवेशन, और इसी वजह से इंडिया 2040 का ग्रोथ इंजन आधी स्पीड में चलने लगता है। मल्टीपल रिपोर्ट्स ने बताया कि काफी सेंट्रल स्कीम्स में डिले और डुप्लीकेशन पाई गई क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन, डेटा और अकाउंटेबिलिटी अनक्लियर थी। यानी पैसा जाता था पर इम्पैक्ट कहाँ होता था ट्रेस करना बहुत मुश्किल था। इंडिया में पॉलिसीज तो बहुत फास्ट बन जाती है लेकिन उन्हें ग्राउंड लेवल पर अप्लाई करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए और वहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। अप्रूवल्स, डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन, लोकल डेटा मॉनिटरिंग, ये सब मिलकर एक बिग कंफ्यूजिंग प्रोसेस बन जाता है। स्वच्छ भारत मिशन का पहला फेज 2019 में सक्सेसफुल बोला गया, पर कैग ऑडिट में पता चला कई डिस्ट्रिक्ट्स में टॉयलेट बने पर वाटर कनेक्शन पेंडिंग थे। मतलब एग्जीक्यूशन 90% तक गया लेकिन इम्पैक्ट 60% भी नहीं हुआ। ये सिर्फ एक स्कीम की प्रॉब्लम नहीं है, ये पैटर्न हर सेक्टर में दिखाई देता है। हेल्थ, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पता ही नहीं चलता कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ही क्लियर नहीं होती तो एग्जीक्यूशन वीक पड़ जाता है।
और विजन ग्राउंड रियलिटी से पीछे रह जाता है। और यही है वो हिडन वीक स्पॉट जो चुपचाप 2040 के इंडिया को स्लो कर रहा है। इंडिया के पास टैलेंट है, विजन है, मोमेंटम भी, बस एक टेस्ट बचा है, एग्जीक्यूशन का। अगर हमने आइडिया और इम्पैक्ट के बीच का गैप खत्म कर दिया तो 2040 कोई सपना नहीं, एक हकीकत बन जाएगी, जहां इंडिया पूरी दुनिया के लिए बेंचमार्क होगा।